मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। हम तो वो है जनाब जिनकी हौसले भी जिद्दी है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इतनी बेहतर तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो वही जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी प्री बोर्ड एग्जाम की टाइम टेबल ऑलरेडी आ रखी है 2025 की, ठीक है। तो कंप्लीट इस वीडियो में कुछ आपके मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस अभी आ रही है हमारे पास, भैया ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। तो कंप्लीट आपको बताने वाला हूं, बस ध्यान से देखिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, टाइम टेबल तो ऑलरेडी आ गई है ना। अब यहां पर दो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि पहला अगर मैं बात करूं तो यही पूछ रहे हैं आप लोग, प्री बोर्ड जो है, प्री बोर्ड ये क्या होता है? प्री बोर्ड क्या होता है? पहला क्वेश्चन सही है, बहुत से बच्चों का यही क्वेश्चन है। पहला हो सकता है आपका भी क्वेश्चन से। दूसरा, प्री बोर्ड चलो समझ आ गया कि क्या है, फिर प्री बोर्ड दिलाना क्यों जरूरी है? तीसरा क्वेश्चन है, प्री बोर्ड में फेल हो गए तब क्या? ये तीनों क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर हो सकता है आपकी कुछ इससे अलग क्वेश्चंस हो, मेरे पास अभी तक बच्चों को यही क्वेश्चंस आए हैं कि भैया ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो अगर आपके अलग इससे क्वेश्चंस हैं तो मैं वो आपको बता दूंगा। बस आपको जरूरत है किसकी? कमेंट करने की। कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी तो उस पर वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। तो सिलेबस क्या होने वाली है? सिलेबस तो कंप्लीट है भाई, 100% सिलेबस, 100% ब्लूप्रिंट, 100% रिजल्ट, ये मान के चले, ठीक है। 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, तब जाके 100% ब्लूप्रिंट फॉलो कर पाओगे। और 100% सिलेबस और ब्लूप्रिंट फॉलो को मतलब 100% आप रिजल्ट अचीव कर पाओगे। अब समझते हैं वन बाय वन प्री बोर्ड क्या होता है। प्री बोर्ड है बच्चों, जैसे कि आपने क्रिकेट मैच में देखे होंगे, अक्सर क्या होती है, किसी भी मैच में, गेम में देखे होंगे, एक अभ्यास होता है। अभ्यास मैच होता है ना, प्रैक्टिस मैच होता है। आप क्रिकेट में देखेंगे जब बड़े लेवल की, अंतरराष्ट्रीय लेवल की मैच होने वाला हो तो इंडिया क्या करती है? एक अभ्यास मैच खेलती है, एक प्रैक्टिस मैच खेलती है। सिमिलरली बच्चों आपका वही है, ये अभ्यास बोर्ड है। कहां से? प्री बोर्ड, बोर्ड से पहले प्री बोर्ड। मतलब ये कि आपको बोर्ड में, क्योंकि 10वीं वाले बच्चे को तो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है ना, तो आपको डर ना लगे करके, आपको एग्जाम की पैटर्न समझ में आए कि किस लेवल की एग्जाम्स आएगी, 3 सेट आएगी तो तीनों सेट में क्या क्या डिफरेंट होती है वो पूछा जाएगा। और चलो इसको मैं बताते बताते एक क्वेश्चन और मेरा आ गया दिमाग में जो पूछ रहे हैं, तो ये तो इन लोगों से भी ज्यादा हैवी था। प्री बोर्ड का बोर्ड में कितना आता है, ये है प्रश्न। इसको मैं भूल रहा था, ठीक है। जितने और भी याद आ जाए, आगे आगे होता है क्या, ठीक है। तो बता क्या रहे थे हम लोग कि प्री बोर्ड में एक आपके प्रैक्टिस के लिए है कि कितनी आपकी तैयारी हो गई। आपको खुद को आंकना होता है, आपको डर भगाना होता है, क्योंकि डर एक ऐसी चीज है, एक बार आ गए ना बच्चों, पूरे एग्जाम्स तक आपको नहीं छोड़ने वाला। इसलिए उस डर को भगाने के लिए आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे प्रश्न आएगा, किस लेवल का आएगा, किस तरीका से आएगा, वो पूरी चीजें आपको पता चलते जाएगा। कैसे लिखना होता है, आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे कि नहीं पा रहे, ये दोनों के लिए, प्री बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए होता है। एक तो बच्चे के लिए भी और एक तो दूसरा होता है टीचर के लिए भी, दोनों के लिए होता है। बच्चे अपने आप को देखते हैं कि हम कितनी तैयार हैं, कितनी लड़ाई के लिए कितनी प्रिपरेशन है, कितनी प्रिपेयर्ड है, ये इस चीज को भागते हैं बच्चे खुद को। और टीचर भी देखते हैं कि हमारे स्कूल के कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनकी कॉपी का लिखने की तरीका सही है, कौन से बच्चे जो आंसर जानते हैं, क्लास परफॉर्मेंस अच्छा लेकिन एग्जाम में अच्छा नहीं कर पा रहा है, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है, ताकि उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लिया जा सके। आगे बताऊंगा इसमें, ठीक है। वो हम बच्चों को गाइड कर पाए एज अ कोच। कोच देखेगा ना भाई, टीचर को कोच मानो आपका उस टाइम,
वो आपको गाइड कर पाएंगे कि हाँ भाई आपका ये गलती हो रहा है, तुम लाइन करना भूल रहे हो, या एकदम पास पास में लिख रहे हो, या तुम्हारी राइटिंग में सुधार करने की और भी जरूरत है, या आपके आंसर कॉपी में क्या कमी है, वो सब चीज का निष्कर्ष निकलता है प्री बोर्ड में। इसलिए बच्चों आप लोगों का दूसरा का भी जवाब जान लो, इसलिए प्री बोर्ड दिलाना जरूरी है। अगर आपको आइडिया नहीं रहेगा कि एग्जाम कैसे आते हैं, पेपर में कैसे पूछे जाते हैं, तो याद रखना आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से इसकी भी आंसर्स आपको मिल गई कि प्री बोर्ड से पहले है। अब दिलाना क्यों जरूरी, दिलाना इसलिए जरूरी है ताकि आप खुद को आंक सको, खुद को जांच सको कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। क्योंकि प्री बोर्ड अगर आपने 100% सिलेबस कवर कर लिया ना, ये मैं अभी से बोल रहा हूं कि आपका सिलेक्शन 100% रिजल्ट के लिए हो रखा है, आप अच्छे करने के लिए तैयार हो यहां से। इसलिए प्री बोर्ड दिलाना जरूरी है। प्री बोर्ड दिलाओगे तो आपके पास ना एक पॉजिटिव एनर्जी आएगा जो आपको अंदर कभी किसी डर को आने ही नहीं देगा। एक बार आप प्री बोर्ड में बैठ जाओगे तो आपके पास एक एक्सपीरियंस रहेगा बोर्ड एग्जाम का, आपको आइडिया हो जाएगा। इसलिए प्री बोर्ड दिलाना जरूरी। मैं तो बोलूंगा हर किसी को प्री बोर्ड दिलाना है। हालांकि आपका मान लो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा प्री बोर्ड तक, तब भी आप दिलाओ ताकि आपको एक बहुत बड़ी आइडिया मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। हाँ मैं बैठ सकता हूँ, 3 घंटे बैठ के दिमाग चलता है कि नहीं चलता, उन चीजों को भी तो देखना पड़ेगा ना। हम एग्जाम्स दिलाते हैं, लोकल एग्जाम तो स्कूल के बच्चों के साथ बैठ रहे हैं, तो उतने एग्जाम वाली प्री बोर्ड वाली बोर्ड एग्जाम वाली हमें नहीं मिल पाती इन्वायरमेंट, इसलिए ये ऐसा किया जा रहा है। अब प्री बोर्ड में अगर बच्चे अगर फेल हो जाते हैं तब क्या? अगर मान के चलो कोई बच्चा, कोई बच्ची, कोई लड़का या लड़की फेल हो रहा है प्री बोर्ड में किसी भी कारणवश से, तब क्या? तो देखो एक चीज है, फेल हो गए तो आपको एक चीज से गुजरना पड़ेगा, वो है एक्स्ट्रा क्लासेस। एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस नाम की चीज है जो आपको लेना पड़ेगा 30 दिनों तक एक्स्ट्रा। मतलब ये मान के चलो कि 15 से 20 दिन का और भी क्लासेस आपको जाना होगा स्कूल। अगर आप पास हो जाते हो, अच्छी रिजल्ट आते हैं, देन आपको स्कूल में आपको कभी नहीं बोला जाएगा कि आप आओ, टीचर आपको बोलेंगे कि आप सेल्फ प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर आपके में भर की कमी है, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, नाना प्रकार की गलतियां हो रही, देन आपको टीचर तो बुलाएंगे सेलेक्टेड बच्चों को स्कूल के कि भाई तुम आओ क्लास अटेंड करो, तुम्हारी ये कमी हम बताते हैं, तुम उसको सुधार करके हमें दिखाओ हमारे आंखों के सामने। ये टीचर बोलेंगे, क्योंकि कोई भी टीचर नहीं चाहेंगे कि हमारे स्कूल का रिजल्ट खराब आए। तो इसलिए अगर प्री बोर्ड में फेल हो जाते हो तो आपको बोर्ड में तो बैठने का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा बोर्ड में बैठने का मौका, लेकिन उससे पहले आपको इससे गुजरना होगा एक्स्ट्रा क्लासेस। एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा आपकी स्कूल का, ठीक है? तो वो चीजें के लिए अगर तैयार हो, अगर फेल होते हैं, अगर मैं तो बोलूंगा कि फेल होने वाली नाम ना सोचो ही मत। जो भी करना है इसी को आखिरी मान करके करो, इसमें जितनी दम लगा सकती हो अपने अंदर का पूरा दम लगा दो। झोंक दो कि क्लास में अगर टॉप कर लोगे ना, रैंक 1 आ गया अपने क्लास में, स्कूल में अगर टॉप कर पा रहे हो बच्चों, तो डेफिनेटली आप जिला में भी टॉप करोगे। और जिला में टॉप कर रहे हो ना, स्टेट में आराम से टॉप करने वाले हो। तो बस अभी लगा दो, क्योंकि पेपर सबका सेम होने वाला है, आपको एक अंदाजा हो जाएगा लेवल का करके, ठीक है? अब ये तो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, हालांकि नीचे रखे कितनी आती है, कितना आता है ऐसा फिक्स है नहीं कि बोर्ड प्री बोर्ड का बोर्ड में फंस रहा है, एकदम फिक्स नहीं है। याद रखना, बहुत से बच्चे बोलते रहते कितना आता है एग्जैक्ट मुझे बताओ। मेरे पास ऐसा मैसेज आता है, जानते हो तो कितने प्रकार की दुनिया में, मतलब छत्तीसगढ़ में कितना प्रकार के लड़का भरे पड़े, एक से एक बच्चे, ठीक है? एग्जैक्ट बताओ, बोलते हैं भैया एग्जैक्ट बताओ कि कितना परसेंट का प्री बोर्ड में आता है। अगर मैं प्री बोर्ड का बस पढ़ूंगा तो क्या बोर्ड में पास हो जाऊंगा? क्या प्री बोर्ड के क्वेश्चन बस को सिर्फ याद करके मैं बोर्ड में अच्छा नंबर ला सकता हूँ? ये क्वेश्चन संदीप मैं उन लोगों के लिए रिप्लाई देना चाहता हूँ, और उन लोगों को डायरेक्ट मैसेजेस में भी मैं यही बोलता हूँ कि एग्जैक्ट आता ये कंफर्म नहीं है, आ सकता का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि उतना देना है मतलब देना। फिर भी एक जैसे कि कुछ क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस के फंसने के चांसेस, छोटे क्वेश्चंस तो चेंज होंगे। 3 सेट है, 3 सेट में आपको देखो भाई याद रख 3 सेट है, लेकिन उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तो सेम है, बड़े क्वेश्चन तो सेम रहेंगे। अब बड़े क्वेश्चन सेम है मतलब एक पेपर में, मैं एक चीज एक लाइन हमेशा बोलते रहता हूं, एक पेपर में आपके पूरे सिलेबस का ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कोई भी टीचर नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते भाई, मैं क्या कोई भी नहीं डाल सकते। अब प्री बोर्ड को एक ही ठो पेपर मान के चलो, हालांकि 3 सेट है, लेकिन तीनों का तो प्रश्न सेम रहेगा, हालांकि आगे पीछे रहेगा, है ना? तो एक पेपर में ऑल क्वेश्चंस को तो कोई भी टीचर नहीं डाल सकते, तो कैसे हम बोलते कि वहां से आपका 100% पूछेंगे? 100% तो कभी भी नहीं पूछेंगे। तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग मिनिमम
क्योंकि कुछ कंफर्म टॉपिक होते हैं, वो टॉपिक तो उसी से आएंगे जो प्री बोर्ड में टॉपिक बोल दिया ना, जो मैं स्ट्रेटेजीज वीडियो में बता रखा हूं, उसी टॉपिक से 101% गारंटेड है कि आना है मतलब आना है। और जो प्री बोर्ड में जो जो टॉपिक रहेगा उसी टॉपिक से, उसी पोर्शन से आपका पूछा जाएगा फाइनल एग्जाम। तो टॉपिक तो सेम होने वाला है, बहुत ज्यादा उसमें वेरिएशन नहीं दिखने को मिलेगा। अगर एग्जैक्ट सेम टू सेम, जैसे कुछ बच्चों को ना अगर जरा से भी बदल दो ना, आप तो ये ऐसा दिए थे पेपर में ये आया है बोलते हैं, तो अगर ऐसे बच्चों के लिए मैं बोलूंगा, बाकी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन बच्चों के हिसाब से तो उसको मान के चलो कि अच्छी खासी आ रही है। जो टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, टॉपिक को समझते हैं कि हाँ ये सर बोले तो मैं ये किया हूं। बट कुछ बच्चे जिनको एग्जैक्ट एज इट चाहिए, नंबर सेम टू सेम चाहिए, यहाँ 2 है तो वहां भी 2 होना चाहिए, यहाँ 5 है तो वहां भी 5 होना चाहिए, यहाँ आवर्ती बोला तो वहां पर भी आवर्ती एग्जैक्ट मतलब होनी चाहिए। उन बच्चों के लिए मेरा रिप्लाई है, मैं तो बोलूंगा इसमें कि 25% टू 40% समथिंग, 40 मैक्सिमम केस में ना, एकदम मैक्सिमम में, बहुत मैक्सिमम है तब। और अभी हर सब्जेक्ट के लिए नहीं, आप बोलोगे भैया आप तो 25 से 40% बोले थे, तो ये लगभग हर सब्जेक्ट में नहीं, किसी सब्जेक्ट में आ सकता है। हो सकता है किसी में एग्जैक्ट 40% तक आ जाए, किसी में हो सकता है 10% फंस रही है, 5% फंस रही है, ऐसा हो सकता है। तो एक प्रोबेबिलिटी है, तो आप इसको दिलाओ और उन क्वेश्चंस को तो पढ़ के जाना है, बिल्कुल छोड़ना है ऐसी वाली बात नहीं है। प्री बोर्ड की क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखो, अपने आप को आंको कि कितना हो रखा है। पूरी स्ट्रेटजी वीडियो जो आई है उन सब चीज को फॉलो करते हुए अपनी प्री बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपेयर करो। प्री बोर्ड तक अगर हो गए ना, देन श्योर है कि आप अच्छा फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी कर लोगे। क्लियर है? आई होप आपकी ऑल क्वेश्चन जो है इस वीडियो में क्लियर हो रखी होगी। तो मिलते हैं फिर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।